हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की नई सीरीज। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज खत्म कर दी है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन देखेंगे डाटा क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन डाटा से। डाटा क्या होता है? डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो किस बेस हो सकती है, वो फैक्ट बेस भी हो सकती है और नंबर बेस भी हो सकती है। वो क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। ठीक है, डाटा क्या है? डाटा इज एन इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट, मतलब वो फैक्ट भी हो सकती है और नंबर बेस भी हो सकती है। यूज टू एनालाइज समथिंग और मेक डिसीजन, जो किसके काम आती है? कुछ समझने के काम आती है। जैसे अगर अपन देख रहे हैं कि विराट कोहली है, उसने रन्स कितने बनाए, ठीक है, उसके रन्स अगर अपन एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या हो गया? नंबर फॉर्म में हो गया। तो अगर अपन उसके रन्स देख रहे हैं तो अपन को पता चल रहा है कि यार वो अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उससे अपन डिसीजन ले सकते हैं कि वो आगे मैच में रहेगा नहीं रहेगा। मतलब ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत हो जाना कि वो आगे रहेगा नहीं रहेगा उस हिसाब से। बाकी क्या होता है, अपन इससे डिसीजन लेते हैं कि वो इंसान कैसा चल रहा है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। वो अपन को पता चल जाता है किससे? डाटा से। ठीक है, वो नंबर बेस भी हो सकता है, फैक्ट बेस भी हो सकता है। ठीक है, फैक्ट बेस मतलब अपन बात कर सकते हैं किसी का कलर कैसा है। ठीक है, किसी कार का कलर भी ले सकते हैं, कोई डार्क है, कोई फेयर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अपन देख सकते हैं किसमें? वो भी क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया डाटा क्या है। और क्या देखते हैं अपन? डाटा आर मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। डाटा क्या है? मेजरमेंट्स है जिसको अपन मेजर करते हैं, और क्या है? ऑब्जर्वेशन, जो अपन देख के ऑब्जर्व करते हैं। दैट आर कलेक्टेड एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो क्या करते हैं? अपन कलेक्ट करते हैं, जिसको देख करके मेजर कर करके कलेक्ट करते हैं। किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे अपन क्या निकाल सकते हैं? एज एन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अपन ने अगर विराट कोहली के रन देखे तो उससे अपन को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी टाइप से अपन किसी भी चीज़ को देख करके अपन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं डाटा के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, डाटा किस में बटे हुए हैं? 2 टाइप्स में बटे हुए। डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ। डाटा के 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, और एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव से अपन सीधा समझ रहे हैं यानी क्वालिटी, यानी किसी भी चीज की क्वालिटीज वगैरह अपन देख रहे हैं तो वो क्या क्वालिटेटिव डाटा में आ जाएगा। इसके अंदर अपन नंबर्स नहीं ले सकते हैं, नंबर्स आर नॉट इंक्लूड। ठीक है, इसके अंदर अपन नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। अपन बात किसकी कर रहे हैं? क्वांटिटी की कर रहे हैं। मतलब कोई भी क्वांटिटी, जैसे अपन विराट कोहली के रन्स लिए थे, वो किसका डाटा हो जाता है? वो नंबर बेस्ड डाटा हो जाता है, जो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? क्वांटिटेटिव में होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं विराट कोहली दिखता कैसा है। ठीक है, फेयर है, तो ये फेयर, वो किस में आ जाएगा? क्वालिटेटिव में, मतलब विराट कोहली की क्वालिटी में आ जाएगा। अपन ये बात कर सकते हैं विराट कोहली क्या रखता है? बियर्ड रखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। ठीक है, ये सारी क्या है? क्वालिटी है, मतलब ये किस में आ जाएगा? क्वालिटेटिव डाटा के अंदर इंक्लूड होगा। समझ गए अपन? बेस तो समझ गए अपन क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट दैट द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी क्लासिफाइड बाय सम क्वालिटी, जो किससे क्लासिफाइड होती है? क्वालिटी से, यानी किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स से। जैसे अपन ने बियर्ड देखा या फिर वो खेलता बहुत अच्छा है, ये क्या हो गई? उसकी क्वालिटीज हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ अ कार, जैसे कोई कार का कलर हो गया, कोई रीजन हो गया, कोई ब्लड टाइप हो गया, मटेरियल स्टेटस हो गया। मतलब ऐसी सारी चीज़ से अपन देख सकते हैं किसको? क्वालिटेटिव डाटा को। और अपन बात करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा की। क्वांटिटेटिव डाटा results
फ्रॉम अ पर्पस दैट क्वांटिफाइज सच एज हाउ मच एंड हाउ मैनी। मतलब ये किससे डील करता है? हाउ मच मतलब कितना है, कितने सारे हैं, ये सारी ऐसी चीज़ों से कौन डील करता है? क्वांटिटेटिव डाटा डील करता है। दीज क्वालिटीज आर मेजर्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल। ये अपन किससे मेजर करते हैं? न्यूमेरिकल स्केल से करते हैं। जैसे अपन क्या देखते हैं? प्राइस का देखते हैं किससे रिलेशन? डिमांड और सप्लाई से। जब अपन बात करते हैं प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अपन बात करते हैं प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है। तो ये सारे किस पे अपन लिखते हैं? एक न्यूमेरिकल स्केल पे लिखते हैं, मतलब एक टेबल पे लिखते हैं। तो उसी टाइप के डाटा किसके अंदर आते हैं? क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट, किसी की हाइट, कोई लेंथ, कोई वॉल्यूम, ये सब किस में अपन ले सकते हैं? क्वांटिटेटिव डाटा में अपन ले सकते हैं, अपन इसको इंक्लूड उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? नंबर दैट हैज बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो नंबर्स है जिससे अपन को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। किसको? किसी भी इंसान को हो सकती है, ठीक है। तो अपन जैसे मान के चल रहे हैं, अपन किसी के वेट मेजर कर रहे हैं, वेट का मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे A B C D E 4 पर्सन हो गए। एक का है 7 kg, एक का है 5 kg, एक का है 10 kg, एक का है 15 kg, एक का है 40 kg। तो मतलब ये सब क्या हो गए? ये नंबर्स डाटा हो गए, मतलब ये न्यूमेरिकल डाटा हो गए, जिसको अपन ने क्या किया? कलेक्ट किया। किस लिए? कोई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करवाने के लिए। अपन क्या कर सकते हैं? इनका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एवरेज मतलब अगर एवरेज निकाले कि एक बंदा कितने का है, तो ये क्या कर रहे हैं? अपन कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? इट मीन्स डाटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? कोई डाटा है। एंड मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, और किस मेथड से अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी क्या आ जाता है? स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स का क्या है? वो पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जैसे अपन एवरेज वगैरह देखते हैं, मीन मोड मीडियन देखेंगे इसके अंदर, तो ये भी क्या है? उसका ही तो ब्रांच है। मैथ्स में ही तो ये सारी चीज़ें आती है, मैथमेटिक्स का ही तो पार्ट है। तो इसलिए क्या है? स्टैटिस्टिक्स भी क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग डाटा फ्रॉम क्वांटिटेटिव डाटा। मतलब वो किसके लिए? कलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए, कोई सॉल्यूशंस निकालने के लिए। किससे? क्वांटिटेटिव डाटा से। अपन स्टैटिक्स में बात करते हैं ओनली क्वांटिटेटिव डाटा की। अपन इसके अंदर क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। समझ में आया? अपन सिर्फ बात करते हैं किसी क्वांटिटेटिव डाटा की ही बात करते हैं, और कुछ इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं स्टैटिक्स कितने भागों में बटा है। स्टैटिस्टिक्स दो टाइप में बटा है। एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। प्लूरल के अंदर अपन देखते हैं कि डाटा कहाँ से लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है। डाटा क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल बेस होना चाहिए। मतलब सारे क्राइटेरियाज अपन देखते हैं किसके अंदर? डाटा कैसा होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, अपन को पहले ही पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन किस में देखते हैं? प्लूरल में देखते हैं। और अपन जब बात करते हैं सिंगुलर की, सिंगुलर के अंदर अपन ये देखते हैं कि जब वो अपन को पास डाटा मिल गया तब अपन को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे अपन ने कलेक्ट किया था, कलेक्ट करने के बाद अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसको एनालाइज करके करेंगे, और फिर लास्ट में अपन अपना कंक्लूजन देंगे। वो किस में आ जाता है? सिंगुलर में आ जाता है। अब अपन देखते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं प्लूरल सेंस में। स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर। अपन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसके अंदर अपन सिर्फ नंबर की बात करते हैं। अपन ने इससे पहले देखा था, क्या देखा था कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम अपन सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा ही लेते हैं, क्वालिटेटिव को अपन बिल्कुल इग्नोर करते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए अपन इसमें किसकी बात करते हैं? नंबर की बात करते हैं। जैसे कोई पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन का डाटा, और कोई एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का डाटा। जैसे इस साल कितनी थी, दूसरे साल बढ़ के कितनी हो गई, तीसरे साल कितनी हो गई, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है।
पहले क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब क्या होना चाहिए, जो भी अपन फैक्ट ले, कोई भी जो भी अपन चीजें लें वो क्या होनी चाहिए, एग्रीगेट होनी चाहिए, यानी बहुत सारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जने का ही ले लें और बस इनफ है, ऐसा नहीं, अपन को बहुत सारे जनों के लेने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ए पर्सन की क्या लेते हैं, इनकम लेते हैं 10,000, तो एक की ही काफ़ी नहीं है, फिर अपन को बी की भी लेनी पड़ेगी, बी की क्या हो गई जैसे 12,000, तो अपन इनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं। मतलब डाटा होना चाहिए एक से ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए डाटा की। फिर अपन बात करते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब वो किस में होना चाहिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। अपन ये नहीं कहना चाहिए कि यार बी की इनकम ज़्यादा है किससे, ए से, ये अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बाकी अपन को पहले क्या लेना पड़ेगा, डाटा नंबर की फॉर्म में लेना पड़ेगा। जैसे ये 10,000 12,000 ऐसे नंबर की फॉर्म में लेना पड़ेगा, किसको, डाटास को, ठीक है। फिर अपने पास क्या होना चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब अपनी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, रीजनेबल, मतलब अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन किसी थर्ड पर्सन से पूछ रहे हैं, जैसे सी पर्सन है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि ए की इनकम क्या होगी, बी की इनकम क्या होगी, ठीक है, वो बता दे कि यार ए की मान लो 5,000, बी की मान लो 5,000, ऐसे आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को जो सोर्सेज होने चाहिए, या तो अपन ऐसे रिलायबल सोर्सेज से लें जो कि अपन को सही डाटा दे, जैसे उसके एम्प्लॉयर हो गया उससे ले लें, या फिर उनसे खुद से ले लें। तो ऐसे सोर्सेज क्या होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, ऐसे अपन मन से ना माने, या फिर ऐसे सोर्सेज से नहीं ले जो ट्रस्टेड नहीं है। तो जैसे अगर अपन मान लो पॉपुलेशन का डाटा लेते हैं, तो वो अपन गवर्नमेंट की साइड से ले हैं, ठीक है, तो वही क्या होगा, रिलायबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। नहीं तो अगर अपन जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको देखेंगे, तब अपने जो आंसर्स आएंगे या जो अपना कंक्लूजन निकलेगा वो बिल्कुल अलग निकलेगा, और जिससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर, इन सबका क्या होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन ए पर्सन की क्या ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, बी पर्सन की ले रहे हैं अपन वेट, सी पर्सन के ले रहे हैं अपन हाइट, ऐसे सब सारे डाटा अलग अलग नहीं होने चाहिए, सबके एक ही होना चाहिए। मतलब अपन को पता होना चाहिए कि अपना पर्पस क्या है, अपन को निकालना क्या है। तो यही पॉइंट क्या है, यही अगला पॉइंट है, प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी अपन को पता होना चाहिए अपन किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनकम का कर रहे हैं, वेट का कर रहे हैं, हाइट का कर रहे हैं। अगर इनकम का कर रहे हैं तो सारे जो होने चाहिए वो इनकम से रिलेटेड ही होने चाहिए। अगर अपन वेट का कर रहे हैं तो सब वेट ही होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में इस तरह लिंक हो सकते हैं। कलेक्टेड इन एन सिस्टमेटिक मैनर, सारे डाटा किसमें, सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी तरीके से कलेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सबको मन से बता रहे हो, जैसे इसकी इनकम, जैसे इसने अगर कोई कपड़े पहन रखे हैं तो यार इस कपड़ों से बता दिया कि यार इसकी इनकम इतनी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए सबकी डाटा कलेक्ट करने का और सारे डाटाज को रखने का। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सिंगुलर सेंस की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स ए सिंगुलर सेंस इज रेफर्स टू द टेक्निक्स और मेथड रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड होते हैं ये मेथड, कलेक्शन से, क्लासिफिकेशन से, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन यानी उसके कंक्लूजन से। किसको, क्वांटिटेटिव डाटा को। मतलब जब अपन सिंगुलर सेंस की बात करते हैं तब उसके अंदर अपन वो टेक्निक्स की बात करते हैं जिससे अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे अपन उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इंटरप्रिटेशन यानी एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। वो सब क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा का होना चाहिए, और वो सब इसमें आ जाता है, सिंगुलर सेंस में आ जाता है। अब अपन स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ये कितने स्टेजेस में बढ़ता है, ये 5 स्टेजेस में बढ़ता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, अपन डाटा लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं, मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अपन एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले क्या देखा, टोटल रन कितने बने, टोटल रन बने मान लो 1000 रन बने। अब अपन क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कर रहे हैं, मतलब ए टीम और बी टीम ने कितने बनाए, ए और बी ने कितने बनाए, ए ने बनाए मान लो 600, बी ने बनाए 400, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसे अपन ने ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर अपन ने देखा ए टीम में कितने जनों ने कितने रन बनाए, बी टीम में कितने जनों ने कितने रन बनाए, तो इसको अपन ने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया यानी ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर अपन क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, मतलब डाटा को प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, अपन देखते हैं कि यार ये क्या है, उसमें से अपन को जैसे मानना हो कि बेस्ट प्लेयर कौन से है, अपन ने क्या किया, फिर एनालाइज किया सबको, सबके रन्स देखे, किसने कितने विकेट्स लिए वो देखे, सब कुछ एनालाइज किया। फिर अपन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब फिर अपन कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे अपन को क्या निकालना होता है, मैन ऑफ द मैच निकालना है, तो अपन ने क्या किया कि अपन ने कंक्लूजन निकाला कि ये इंसान ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका रहा है, या फिर इस इंसान ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, ठीक
ठीक है, इस टाइप से अपन देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, सबसे पहले अपने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, रन देख लिए, फिर उसको क्लासीफाई कर दिया, सबको बराबर बांट दिए, फिर अपने प्रेजेंट किया डाटा को, फिर अपन ने उसको एनालाइज किया कि मतलब कौन क्या कर रहा है, क्या चीज सबसे ज़्यादा किसने अच्छी करी, कैसे करी है, सबको देखा। फिर देखने के बाद अपन ने क्या किया, कंक्लूजन निकाला, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा किया। ये सारे स्टेजेस में ये कवर होता है, कौन, सिंगुलर सेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में क्या होता है, जैसे अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, कलेक्ट किस तरीके से करना चाहिए जो अपना परफेक्ट निकले। फिर अपन इसमें क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने के बाद तक कंक्लूजन तक आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा डाटा क्या होता है, फिर अपन ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर अपन ने देखा स्टैटिस्टिक्स, फिर अपन ने देखा स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस, और देखा अपन ने प्लूरल सेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।